आप सभी का आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले से जुड़ी मिल रही है। आपको बता दें, आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू का एक वीडियो सामने आया है। गोगामेड़ी की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार किया है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को बताया परिवार का सदस्य। सुखदेव सिंह मेरे सम्माननीय हैं और सुखदेव सिंह हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे हैं। हत्या में मेरा नाम जोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार हत्याकांड में मेरा नाम जोड़ना गलत है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गोगामेड़ी की हत्या में अपना हाथ होने से चीनू ने इनकार किया है। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अपने परिवार का सदस्य बताते उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह मेरे लिए सम्माननीय हैं और सुखदेव सिंह हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। हत्या में मेरा नाम जोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बार बार हत्याकांड से मेरा नाम जोड़ना बिल्कुल गलत है, चूंकि परिवार के सदस्य की तरह थे हमारे साथ वो, और इस तरीके से मेरा नाम उछाला जा रहा है इस पूरे मामले में, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूँ। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूँ कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी जुड़ चुके हैं। जहीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर नाम सामने आ रहा था चीनू का, इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए बाकायदा एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया है और साफ इनकार किया गया है कि इस पूरे मामले में मेरा नाम उछाला जा रहा है, जबकि हमारे परिवार के सदस्य की तरह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी थे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का आनंदपाल सिंह परिवार से जो तालमेल है वो लंबे समय से देखा गया है। आनंदपाल सिंह का जब एनकाउंटर हुआ था तब भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने यहाँ जो सावरा गांव है वहां जो आंदोलन चल रहा था उसकी पूरी अगुवाई की थी जी। इस मामले में जब आनंदपाल सिंह की बेटी चीनू का जब नाम सामने आया तो उसने कैमरे पर आकर पहली बार अपनी सफाई दी है। इससे पहले जो ये चीनू थी वो लगभग 8 साल पहले कैमरे पर आई थी, उसके बाद से इसका कोई कैमरे पर कोई बयान नहीं आया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में जब चीनू का नाम सामने आया तो चीनू ने आकर कहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मेरे परिवार के सदस्य की तरह थे और मेरा उनकी हत्या में नाम जोड़ा जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि निंदनीय भी है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जानबूझकर, और कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जानबूझकर हमारा नाम जो है वो हर हत्याकांड में जोड़ देते हैं, जबकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले पर नाम उछाला गया और सामने आकर चीनू की तरफ से इस बात से इनकार भी किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो क्या प्रशासन की तरफ से आगे कोई एक्शन लिया गया है? जिस तरीके से वीडियो जारी कर चीनू की तरफ से सफाई भी दिया गया है। जी मैं आपको बता दूं कि चीनू ने आरोप पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कुछ राजनेताओं पर लगाया है, साथ ही मीडिया के एक वर्ग पर भी आरोप लगाया है कि ये जो है मीडिया वो जानबूझकर उनके परिवार को टारगेट कर रहा है और हर बार उनका नाम जो है वो इस हत्याकांड में लिखा है, लेकिन उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मेरे परिवार के सदस्य की तरह थे और मेरे है, ये उसका चीनू का कहना है। और ये भी कहना है कि सुखदेव सिंह हमारे परिवार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं और उनकी हत्या से मुझे खुद दुख पहुंचा है, लेकिन इसमें मेरा नाम घसीटा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राजनीति से प्रेरित है।
बिल्कुल जाहिर, देखिए जिस तरीके से तमाम अब नाम सामने आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से ये दावा भी किया गया था कि 72 घंटे तक अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन 72 घंटे तक का जो अल्टीमेटम परिवार की तरफ से भी दिया गया था, चूंकि परिवार को भी पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लाजमी है कि सुरक्षा को लेकर भी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इस पूरे घटना पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, अब तक कोई सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगी है, तो आक्रोश परिजनों में अभी भी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आक्रोश परिजनों में है और कमेटी की पत्नी का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनको और उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाए। पुलिस की जहां तक बात है, पुलिस का दावा जरूर है कि हम अपराधियों के पीछे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मैं आपको बता दूं कि कल एक समाचार आया था जिसके अनुसार जो हत्या है वो उनका कनेक्ट डीडवाना से निकला था। हत्या डीडवाना से होते हुए सुजानगढ़ गए थे और सुजानगढ़ से फिर वो बस में सवार होकर अन्यत्र रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली फरार हुए थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने डीडवाना से एक संदिग्ध को डिटेन भी किया था और उससे पूछताछ भी की गई थी, लेकिन अब तक पुलिस के इस मामले में हाथ जो है वो खाली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तमाम नाम सामने आ रहे हैं, आनंदपाल की बेटी का भी कनेक्शन सामने आ रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले पर सफाई तो दी जा रही है, लेकिन अब पुलिस की जांच पड़ताल में कितनी सत्यता निकलकर सामने आती है, जो प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, उसमें जो ये नाम जुड़ रहे हैं उनका क्या कनेक्शन है, इस पर अब कितना इंतजार करना होगा कि प्रशासन इन सभी तस्वीरों को साफ करे और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। कितने लोग इसमें संलिप्त हैं, इनकी जानकारी पुलिस के हाथ लगे और उन अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाए। जी मैं आपको बता दूं, पुलिस जो है वो जिस तरह से काम कर रही है और इसकी जो कमान इस पूरे हत्याकांड की दी गई है, दिनेश हेमन जो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, उनके हाथ में पूरी कमान है। और जहां तक हमारी यहाँ डीडवाना के अधिकारियों से, एसपी से बात हुई थी, एडिशनल एसपी से बात हुई थी, पुलिस किसी भी रूप में अपना कोई भी इनपुट जो है वो मीडिया के सामने जारी नहीं करना चाहती। कल हमारे एसपी से भी बात हुई थी, एसपी ने किसी की कोई जानकारी देने से मना कर दिया था। और वहीं अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी जो डीजीपी के लेवल के अफसर हैं या दिनेश हेमन है, वो भी किसी तरह का इनपुट जो है वो मीडिया के सामने नहीं दे रहे हैं। पुलिस को ये अंदेशा है कि मीडिया के में जांच आने पर अपराधी जो है वो सतर्क हो जाएंगे और वो फरार होने की संभावना है। बिल्कुल जाहिर, देखिए जिस तरीके से आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर से पहले चीनू की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग करने के लिए दुबई गई थी, लेकिन जानी दुश्मन से बदला लेने के लिए चीनू ने लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा का साथ मांगा था। इन सभी मामलों को जोड़ते हुए, इन कड़ियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या चीनू से कोई पूछताछ की गई है और क्या कोई एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? इस पूछताछ में कोई सुराग पुलिस के हाथ लगी हो जिसमें कुछ सामने आया हो खुलकर कि क्या चीनू की इसमें संलिप्तता थी या नहीं? जिन आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है उसमें मुख्य तौर पर तो दो ही हैं। हालांकि गैंगस्टर रोहित का नाम भी इसमें सामने आया था और अलग अलग जो कई गैंगस्टर हैं उनका भी नाम सामने आया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने लगभग 2 से ज्यादा संदिग्ध जिन डिटेन है और उनसे पूछताछ भी की रही है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है और इस मामले के तह तक जाने का प्रयास कर रही है। आखिरकार ये गैंगवार जो है वो इतना घातक किस वजह से उठते हैं और कमेटी की होगी। इससे पहले राजू खेड़ की भी हत्या हुई, वो भी गैंगवार का नेता था और गोगारी की हत्या है, ये भी गैंगवार का नतीजा है। और आनंदपाल सिंह का जो नाम सामने आया है, आनंदपाल सिंह परिवार का, आनंदपाल सिंह खुद भी एक गैंगस्टर रह चुके हैं। तो पुलिस जो है वो सभी जो गैंगस्टर का जो नेटवर्क है उसको खंगालने में जुटी हुई है कि आखिर ये घटना बढ़ गई है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाहिर इन तमाम अपडेट्स के लिए।